चंद्रमा अलग हो, धरती अलग। उनके फल फ्रूट और तरह के हों, उनके भोजन और तरह के हों, तो ये तो बड़ा एक सबका अलग अलग होता है हिसाब। परंतु हम लोग देख रहे हैं कि सूर्य सारी सृष्टि का, यहाँ तक कि जानवरों का, पशुओं का, पक्षियों का, जल में रहने वाले जीवों का और मनुष्यों का और देवताओं का, सबका सूर्य, चंद्रमा सबका। यही चंद्रमा तो विदेशों में पूरे ब्रह्मांड में घूमता रहता है। त्रिलोकी में चंद्रमा एक ही है, तीनों लोकों में। सूर्य, चंद्रमा एक है, धरती। ये एक अलग बात है कि धरती के टुकड़े टुकड़े जैसे हो गए हैं, चारों तरफ से जल से घिरी है। और जैसे आप एक कमरा बना लिया, फिर थोड़ी जगह खाली छोड़ दी, फिर दूसरी जगह बना ली, फिर तीसरा कमरा बना लिया, फिर चौथा बना लिया, फिर रसोई बना ली, फिर बीच बीच में जगह छोड़ दी, बीच में प्रांगण छोड़ दिया। इसी तरह से टिकी किसके ऊपर है? जल के ऊपर ही। जल एक जैसे ही है सब जगह। जल अलग अलग नहीं है, अलग पार्टी का नहीं है। इसी तरह से जल एक है, सूर्य एक है, चंद्रमा एक है, पृथ्वी एक है। और फल फ्रूट जो उस पे पृथ्वी पे पैदा होते हैं, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, इन पांचों से के मिश्रण से जो चीजें पैदा होती हैं, ये भी एक जैसी है। ये ठीक है कि यहाँ का अनार छोटा होगा, अफ्रीका का जरा उससे भी बड़ा होगा, और विदेशों में और उससे बड़ा होगा, कहीं और छोटा होता होगा, थोड़े रंग में फर्क होगा, वो पीला होगा, आपका लाल होगा। आम में फर्क होगा, पर आम तो आम ही होगा। आम तो आम ही होगा, संतरा तो संतरा ही होगा, सेब तो सेब ही होगा, अनार तो अनार ही होगा। डिजाइन में थोड़ा सा फर्क होगा। फल सब्जियां, भिंडी, करेले, तोरी, ये सब विदेशों में भी मिलती हैं कि नहीं मिलती? मिलती हैं। और यही नाम है उनके, यही तरीके हैं उनके पैदा होने के भी। तो सारी सृष्टि का मालिक कौन है? उसको क्या कहते हैं? परमात्मा। उसको क्या क्या देते हैं? परम आत्मा। परम, जिससे श्रेष्ठ कोई नहीं, वो है परम। माता धाता पितामह, माता धाता पितामह। भगवान ने कहा मैं ही सबकी माँ हूँ और सबके पिता भी। जिसे पिता से पुत्र का जन्म होता है, इसी तरह से परमात्मा से आत्मा का जन्म होता है। क्या? पिता से पिता का अंश पुत्र होता है। तो जिस तरह से कोई बच्चे गलती करे या अच्छी बहादुरी करे, कितने बेटा भी तो उसी का है, पिता का है। किसका बेटा? ये तो देखो, पिता के ही तो गुण आने थे बच्चे में, अच्छे भी और बुरे भी। तो जीव किसका अंश है? परमात्मा। जीव परमात्मा का। तो कौन से जीव? बोले सारे जीव। जीव मैंने जिसमें जीवन है। शरीर में दो है ना, एक तो जीव संज्ञा है और एक शरीर है ना। तो शरीर किसका अंश है? पंचभूतों का, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी। सभी के शरीर आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी से बने। और
सारी सृष्टि के सब पदार्थ भी आकाश वायु की जल पृथ्वी से ही बने, चाहे वो अनाज है और चाहे वो फल है और चाहे वो सब्जियां हैं, जो भी कुछ है, पेड़ हैं, पौधे हैं, फूल हैं, फल हैं, सब किससे बने? पंचभूतों से बने सब। और कहीं कहीं कोई बुद्धिमान लोग धातुओं से बना लेते हैं। जो धातु से बनाए वो इंसान, जो पंचभूतों से बनाए वो भगवान। जो पंचभूतों से बनाए वो भगवान, और जो धातुओं से बनाए वो इंसान। जो धातुओं से बनाएगा ना वो खाने के काम नहीं, न फल काम आएंगे। अब लोग शंकर जी पर जाते हैं, कैलाश वगैरह पर जाते हैं, वहाँ चांदी की इलायची बना के ले जाते हैं, चांदी की लौंग बना लेते हैं, चांदी के त्रिशूल बना लेते हैं, चांदी की पंच वो बेल पत्ते बना के ले जाते हैं। और क्योंकि धनी लोग हैं ले जाते हैं, परंतु क्या वो खाने के काम आएंगे? क्योंकि वो किसके हैं? धातु के हैं। और किसके बनाए हुए हैं? इंसान के। वो इंसान के बनाए हैं, है ना? इंसान का बनाया खाने के काम नहीं है, न फल, न अनाज और न सब्जी। जो खाने के काम आए, चाहे वो फल हो, अनाज हो या सब्जियां हो, वो किसके बनाए हुए हैं? और जो खाने के काम ना आए, चाहे वो किसी भी धातु के हो, वो इंसान के होंगे बनाए हुए, और वो खाने के काम। हमारा पेट नहीं भर सकते, पेट में दर्द पैदा भले कर देंगे। हम चांदी की इलायची खा रहे हैं, चांदी की लौंग मुंह में डाल रहे हैं, है ना? चबा रहे, वो रस नहीं देगी, वो सुख नहीं देगी, दांत तोड़ देगी। तो सबका लालन पालन करने वाले कौन है? भगवान। वो कितने हैं? सब जगह। कितना सामर्थ्यशाली है भगवान। अच्छा, जो बनता है, जो चीज बनती है, बनाई जाती है, वो बनाने वाला वहीं रह के बना पाएगा ना, कि दूर रह के बना पाएगा? मटेरियल को छू के ही तो बना पाएगा। तो जहाँ जहाँ भी जो जो बन रहा, वहाँ वहाँ भगवान रह रहे। कितने बड़े हैं भगवान, कितने बड़े हैं भगवान। भगवान बिना थकने वाले हैं, रात दिन बनाते हैं, रात दिन बनाते हैं, रात दिन बनाते हैं, और अपार बनाते हैं, असंख्य अनंत बनाते हैं। जैसे भगवान अनंत है ना, अंत रहित, अनंत माने अंत रहित है, इसी तरह से भगवान के काम भी अनंत है, हर काम अनंत है। आकाश का कोई अंत नहीं है, पानी का कोई अंत नहीं है, इसी तरह से हवा का कोई अंत नहीं है, अनाजों का कोई अंत नहीं है, दालों का कोई अंत नहीं है। खाने वाले थक थक के खा खा के मर जाते हैं, शरीर छोड़ देते हैं। बनाने वाला नहीं थकता, बनाने वाला न तो मरता है और न थकता है। जो न मरता है न थकता है, अंत रहित। प्रभु कैसे है? मरना मैंने अंत, अंत रहित है, थकान से रहित है, सर्वत्र है, सब कुछ जानता है। और जीवात्मा कौन है? परमात्मा का अंश है, क्योंकि ममई वांशो, गीता जी में भगवान ने कहा मेरा अंश है, ये जीव तू मेरा अंश है, मैंने तेरे ऊपर कोई एहसान नहीं किया। कोई पिता बच्चों का लालन पालन करे, उनकी व्यवस्थाएं करे, तो क्या पिता उनके ऊपर एहसान धरता है क्या?
इसी तरह से परमात्मा भी एहसान नहीं धरते, कभी नहीं आके कहते। इंसान फिर भी बाप कह देता है कई बार कि तुझे इसीलिए बड़ा किया, इसीलिए तेरे ऊपर खर्चा किया या मेहनत किया। भगवान ने कभी आके कहा क्या? तो जो भगवान को गाली देते हैं वो सही है कि गलत है? कि भगवान हमारे, हाँ भगवान करते ही नहीं हमारे लिए कुछ, भगवान हमारा ध्यान ही नहीं देते, भगवान ने हमारी ये कमियां कर रखी हैं। कभी ना कहो ये दोष है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म, भगवान निर्दोष है और वो सम है, वो सम है। माँ ने 10 चीजें आज घर में बनाई हैं, बच्चे के लिए दूध तैयार किया है, उसे थोड़ा बच्चा बड़ा है तो खिचड़ी दलिया वगैरह बनाया है, कोई बीमार है उसके लिए वैसा ही सूप वगैरह कुछ बनाया है, जो खाने लायक हैं उनके लिए खाना बनाया, फुल्का बनाया, दाल चावल बनाया है, किसी के लिए खीर बनाई है, किसी के लिए हलवा बनाया है, जो जिस योग्य है वैसा वैसा उसके लिए खाना तैयार किया है, वैसा वैसा खाना तैयार है। तो इसी तरह से जो जिस योग्य है वैसा वैसा प्रभु ने सबके लिए इंतजाम कर रखा है, सबका इंतजाम कर रखा है, सबका इंतजाम कर रखा है और करता रहता है और करता रहेगा। कर रखा है और करता रहता है, कर रखा है और करता रहता है और करता रहेगा, क्योंकि वो पिता है, वो हमारा पिता है, वो हमारी माता है। इसलिए आदि शक्ति किससे करता है? अपनी शक्ति से। पिता की शक्ति माँ है, वहाँ दोनों अलग अलग है। माँ का शरीर अपना है, अस्तित्व अलग है, पिता का अस्तित्व अलग है। यहाँ प्रकृति का अस्तित्व अलग है, परंतु परमात्मा से जुदा। प्रकृति में परमात्मा स्थित है और परमात्मा में प्रकृति से क्या? प्रकृति में परमात्मा स्थित है और परमात्मा माँ पिता में स्थित नहीं है और पिता माँ में स्थित नहीं है। यहाँ माँ और पिता की अपना अपना शरीर अस्तित्व है और यहाँ प्रकृति किसमें स्थित है? परमात्मा। और प्रकृति में परमात्मा स्थित है, प्रकृति में परमात्मा स्थित है। परमात्मा प्रकृति से जुदा नहीं है, पर जुदा है। प्रकृति प्रकृति है, परमात्मा परमात्मा है। जैसे शरीर में भगवान है, शरीर से जुदा नहीं है, परंतु फिर भी शरीर को बनाते हैं ना, तो जो जिसको बनाता है वो उससे जुदा होता है। अब स्वेटर बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं, कमीज पजामा बनाते हैं, है ना। जो बनाता है, जिसको बनाता है, दो हो गए, एक जिसको बनाता है और एक जो बनाता है। तो परमात्मा सृष्टि को बनाते हैं और जिसको बनाते हैं, मैंने जैसे मटेरियल भी चाहिएगा, जिससे बनाएगा, तो आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, ये सब क्या है? मटेरियल। ये भगवान का मटेरियल है। जैसे आटा, पानी वगैरह क्या है? रोटी का मटेरियल है। इसी तरह से पंचभूत मटेरियल है। किसका? परमात्मा के ये सृष्टि बनाने का। सृष्टि बनाई है तो किस किस से बनाई? पंचभूतों से बनाई और प्रकृति में बनाई,
प्रकृति से बनाई, आटे की रोटी बनाई, गोली बनाई, आटा बनाया, सिक्का है। तो इसी तरह से पंचभूतों से परमात्मा ने सृष्टि बनाई, सब तरह की। दो हो गए, जिसको बनाया और जिसने बनाया। यहाँ तो बनाने वाला जैसे रोटी बना रहा है या सब्जी बना रहा है तो उसमें प्रवेश करके नहीं बनाता, उसको छू के बनाता है। और भगवान प्रवेश करके बनाते हैं। भगवान सृष्टि में प्रवेश करके बनाते हैं। क्योंकि माता पिता बेलन से, चकले से, तवा से, इससे रोटी बनाएंगे। भगवान को औजारों की जरूरत, यंत्रों की जरूरत नहीं है, वो तो बिना यंत्रों के। तो जीव में और परमात्मा में ये अंतर है। इसलिए भगवान देखो ना, गोल गोल बाजुएं बना दी, गोल गोल उंगलियां बना दी, कितनी क्वालिटी का शरीर बना रखा। एक शरीर में कितनी क्वालिटियां हैं। और कहीं सिलाई है क्या? टांके लगा रखी हो उसने, कोई सिलाई नहीं, कोई सिलाई नहीं दिखाई दे रही, कोई जोड़ नहीं दिखाई दे रहा। जो औजारों से बनाए वो इंसान है, जो बिना औजारों को बनाए वो कौन है? भगवान। तो भगवान में और इंसान में ये भी एक अंतर है कि भगवान इंसान मैटीरियल में प्रवेश करके नहीं बनाता, और भगवान मैटीरियल में प्रवेश करके ही बना लेते हैं। और बिना औजारों के बना लेते हैं। तो भगवान तो भगवान है। भगवान सबके अंदर भी है और बाहर भी है, और सारी सृष्टि में है, और सृष्टि से अलग भी है। और सच पूछो तो जैसे काया में से जीवात्मा निकल जाती है ना, वो खत्म हो जाती है। चाहे उसको जलाओ तब भी खत्म हो जाएगी, और चाहे उसको दबाओ तब भी खत्म हो जाएगी, और चाहे उसको बहा दो जल में तो भी खत्म हो जाएगी काया, क्योंकि उसमें से जीव निकल गया ना। इसी तरह से सृष्टि का आधार कौन है? परमात्मा। वो सर्वाधार है, वो सर्वाधार है, सबका आधार है, सबका आधार है। जो वो निकल जाता है ना तो प्रलय हो जाती है। और प्रलय नहीं, महाप्रलय तक हो जाती है, आत्यांतिक प्रलय तक हो जाती है। तो भगवान कहाँ रहते हैं? सब में रहते हैं, सब जगह रहते हैं और एक हैं। भगवान कितने हैं? एक है। हाँ, ये एक अलग बात है। कोई डैडी कहे, कोई पापा कहे, कोई मम्मा कहे, कोई कुछ कहे, कुछ भी कह दे, पिता कह दे, पुकारने के नाम अलग अलग है। तो किसी को गलत ना कहो। कोई अल्लाह कह रहा है, कोई खुदा कह रहा है, कोई महावीर कह रहा है, कोई महात्मा बुद्ध कह रहा है, कोई शिव कह रहा है, कोई भगवती कह रहा है, कुछ भी कह रहा है, कहने दो, विरोध ना करो। वो दिव्य शक्ति को पुकार रहा है ना, उसका लक्ष्य क्या है? एक दिव्य शक्ति को पुकारना, सृष्टि के मालिक को याद करना। तो भगवान कितने हैं? करे, कुछ भी करे। स्कूल अलग अलग है, कॉलेज अलग अलग है, पढ़ाने वाले अलग अलग है, सब्जेक्ट अलग अलग है, परंतु कर्म क्या है कि ज्ञान प्राप्त करना है। उद्देश्य क्या है उनका? ज्ञान प्राप्त करना। इसी तरह से बनाने वाले से मिलना है। बनाने वाले से मिलना है ना?
और कहाँ रह के मिलना है? बोले कहीं जाके भी नहीं, जो वो अपने अंदर है। ये नहीं कि जन्म से पहले ही बनाया था, अब नहीं बना रहा। अब 2.5 क्विंटल के यूं ही बन गए क्या? 2 क्विंटल के बना रहा, बनाता रहता है। गजब का कारीगर है ना, गजब का कारीगर। सांसारिक लोग बना के छोड़ देते, वस्तु बना दिया ना, मेज बना दी, अब पलंग बना दिया, अब कपड़ा बना दिया, दर्जी कहता है अब सी दिया, अब छेड़ो नहीं इसको, कुर्ता बनाना। कहते कोई नहीं, पहनो भी, मैं बनाता भी रहूं, तुम पहनते रहो, पहनते रहो। जीवात्मा पहनता है ना किसको? देह को। जीवात्मा देह को पहने हुए है, पहनते पहनते वो बनाता है। और ध्यान रहे, जैसा मटेरियल होगा वैसा बनाएगा। ऊन से ऊनी बनाएगा, सूत से सूती बनाएगा, और रेशम से रेशमी बनाएगा। जैसे भगवान भी हमारे खाए हुए भोजन से बनाते हैं ना। भगवान किससे बनाते हैं? ये ठीक है, जन्म से पहले माँ के खाए भोजन से बनाते हैं, और जन्म के बाद अपने मुंह के द्वारा खाए भोजन से बनाते हैं। तो जैसा मटेरियल होगा ऐसा बना देगा, ऐसा बनाता रहता, ऐसा बनाता रहता, बनाता रहता। इसलिए भगवान हम सबके अंदर भी है। उसके बिना परिवर्तन भी नहीं आ सकता। परिवर्तन आता है, बच्चे से बड़ा 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 बड़ा, फिर रोक देता है। और ऊंचा नहीं करना भाई, दरवाजे कहाँ तोड़ने पड़ेंगे, कैसे अंदर प्रवेश करेंगे। 15-20 साल के बाद कद बढ़ाना बंद कर देता है कि नहीं कर देता? अगर बढ़ाता रहे तो अगर 20 साल में मान लो 6 फुट का कद हो गया, तो 40 साल में कितना होना चाहिए? 12 फुट का हो जाएगा, फिर आफत खड़ी हो जाएगी। कितनी बड़ी चारपाइयाँ चाहिएंगी, कितनी बड़ी चादरें ओढ़ने को चाहिएंगी, कितने बड़े दरवाजे चाहिएंगे। शरीर तो युग के हिसाब से होता है, शरीरों का और आयु। देखो, जो पुराने लोग हैं आज भी, जो पवित्र खाना खाते हैं, शुद्ध खाना खाते हैं, सतोगुणी खाना खाते हैं, वो बड़ी लंबी आयु के होते हैं, आज भी हैं, और निरोग भी हैं, चलते फिरते देखे जाते। जो अशुद्ध खाते हैं वो कम आयु के होते हैं। मटेरियल रफ होता है ना। अब जैसे जो बिल्डिंग अच्छी मजबूत चीजों से बनी होती है वो बहुत समय तक चलती है, और जो बिल्डिंग कच्ची पक्की मटेरियल से बनी होती है 2-4-10 सालों में फिर ढह जाती है। तो मटेरियल देखो ना कि अपना जिस बिल्डिंग में हम रह रहे हैं, अगर हम उसकी मजबूती चाहते हैं और वो लंबे समय तक चले तो अच्छा मटेरियल डालो, ज्यादा चलेगी। बस अच्छी बात।